तो भाई यूएई के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो अब आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने वाली है फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर। बहुत सी कंपनीज हैं जो अपनी सैलरीज को रिवाइज कर रही हैं, बजटिंग कर रही हैं। ये बात मैं आपको समझाता हूं कि कितनी आपकी पर्सन सैलरी बढ़ सकती है। इससे पहले एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन। मैंने इसके ऊपर पहले ही बात की थी। मेरे बहुत से वो कहते हैं ना मासूम भाई बीच में आते हैं और कहते हैं भाई इन्फ्लेशन होता क्या है। मैं आपको देसी जुबान में इन्फ्लेशन का मतलब पहले समझाऊं, उसके बाद आपको आपकी सैलरी के बारे में बताता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे दे के बहुत थोड़ी चीज़ खरीदना। अब आप अपने हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा लें कि आपको कोई भी छोटी चीज़ खरीदने के लिए पहले कम पैसा देना पड़ता था, अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हो रहा क्या, आपने देखा होगा पेट्रोल की प्राइसेस वो कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है और आसमान की वो कहते हैं बुलंद तरीन सतह तक पहुंची हुई है, जो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं हुई। लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये जो प्राइसेस हाइक की तरफ जब जाती है ना, तो ये ओवरऑल सिस्टम के अंदर प्राइसेस को इंक्रीज कर देती हैं। क्योंकि पेट्रोल डीजल और ये जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की प्राइसेस हाई जाती है ना, तो उनसे रिलेटेड जितने काम है ना उन सब की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अब हो रहा क्या है, जो बंदा 4,000 रुपया 4,000 दरम की बात कर रहा हूँ तनख्वाह लेता था, उसने अपना पूरा प्लान किया हुआ था कि भाई घर कितना भेजना है, खाना कितना है, पीना कितना है, सब कुछ करने के बाद उसके पास बचेगा क्या। अब वो बंदा जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने जाता है, जो पहले 100 रुपये का डलवाता था टैंकी, अब वो दे रहा है 150 दरम या 200 दरम। तो भाई इसमें इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि उसकी पैसे जेब से ज़्यादा जा रहे हैं और एंड ऑफ द डे उसको बच कुछ नहीं रहा। जब बचेगा कुछ नहीं तो फिर क्या होगा, टेंशन, ज़हनी मरीज़ बन जाएगा। अब यूएई ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ज़हनी मरीज़ बना जाए। यूएई ने एक सर्वे कंडक्ट कराया है जिसके अंदर 49% कंपनीज वो ये कह रही हैं, वो ये बता रही हैं, वो ये कंफर्म कर रही हैं कि भाई दे आर बजटिंग दिस ईयर कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट होती है ना वो हाई होती जा रही है। इस बेसिस के ऊपर आपकी सैलरीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, सैलरीज़ को रिवाइज़ किया जाएगा। और सैलरी इंक्रीज़ या रिवाइज़ करने से फ़ायदा किसको होना है, अल्टीमेटली उस बंदे का जो उस पर काम कर रहा है। तो आप लोग आगे देखेंगे कि आप लोगों की सैलरीज़ को बढ़ाया जाएगा। भाई आपने देखा होगा तलबात के अंदर, पीछे आपने टिकटॉक पे आजकल लाल है ना देखें तो आप बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन की देखें, तो उसमें बताया है कि भाई जो तलबात है उसने भी अपने रेट्स को इंक्रीज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस हाई। और अभी पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आने का कोई इम्कान नहीं है जब तक ये वर्ल्ड वॉर जो चल रही है ना इंटरनेशनली रशिया की, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक पेट्रोल की प्राइसेस हाई पे ही रहेंगी। तो भाई आप लोगों की प्राइस वो कहते हैं सैलरीज तो हाई होंगी, लेकिन इन सैलरीज हाई होने का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग गए हैं। माइंड से काम लें, इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर ज़्यादा हो गई है क्योंकि आपको वही चीज़ खरीदनी है उतने ही पैसों में, आपका हक है हाई सैलरी रिसीव करने का। अब बहुत सी कंपनीज़ हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो छोटे मोटे जुगाड़ी मदारी बैठे होते हैं ना, छोटी छोटी कंपनियाँ छोटे छोटे ट्रेड लाइसेंस लेके, ठीक है, एक कमरे के अंदर पूरी कंपनी बना के, अब वो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यूएई एंड ऑफ दिस ईयर ये सारे कानून इम्प्लीमेंट करवाएगी एंड मेक श्योर करेगी कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट फर्म, प्राइवेट फर्म्स जो भी हैं वो सारी अपने एम्प्लॉयज़ को उतना बेनिफिट्स दे रही हैं, एक फिक्स वेज सैलरीज दे रही हैं जिससे उसका वो कहते हैं ना गुजर बसर आराम से यहाँ पे हो सके और एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ उसको बच सके। क्योंकि जब नहीं बचेगा तो दिमागी टेंशन होगी तो मार्केट में टेंशन होगी, और यहाँ पे मार्केट में टेंशन यूएई नहीं चाहता। आई होप बात आपको समझ आई होगी। वेट फॉर द राइट टाइम। कंपनी बजटिंग कर रही है, इस साल के एंड तक उम्मीद है कि आपकी सैलरीज ऑटोमेटिकली कंपनीज को बढ़ानी चाहिए। क्योंकि यूएई ये सब कुछ देखें, आपने वो देखा होगा ना वेज प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है WPS सैलरी ट्रांसफ़र। WPS सैलरी ट्रांसफ़र होता क्या है कि गवर्नमेंट चेक करके सैलरीज को आगे भेज रही होती है। जब गवर्नमेंट चेक कर रही है ना, तो अब वो जब प्रॉपरली चेक करेगी कि प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं वो कितनी सैलरीज दे रही हैं और एक फिक्स वेज सिस्टम जो बनाया हुआ है वो दिया जा रहा है या नहीं, तो कंपनी हैव टू पे। मेरी बात समझ आई किस तरह मॉनिटर करेगा यूएई। तो आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आपके अपकमिंग मंथ के अंदर आपको अपनी सैलरीज के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन प्लान करके चलें क्योंकि आगे हालात शायद थोड़े और भी सख्त आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान करके चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कमेंट कीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आती डेफिनेटली उसके ऊपर बात की जाएगी। बाय बाय, थैंक यू।